है यूपी की सियासत से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार बनने के बाद यूपी भाजपा दफ्तर में अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज मीटिंग चल रही है। यूपी की सियासत में आज और कल का बड़ा और निर्णायक दिन है। आज कुल 7 मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष। बाकी बचे सभी मंत्रियों से कल मीटिंग होगी बीएल संतोष की, और सभी मंत्रियों से अलग अलग मिलने का समय दिया गया है। बैठक जारी है। कल दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ भी मीटिंग बीएल संतोष करेंगे, और सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बीएल संतोष की मीटिंग होगी। सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। 20 से 25 मिनट तक हर मंत्री के साथ बैठक का समय निर्धारित है। योगी सरकार बनने के बाद अब तक किसी भी राष्ट्रीय महासचिव संगठन ने योगी के मंत्रियों के साथ एक एक कर कभी बैठक नहीं ली थी, और अब तक किसी भी राष्ट्रीय महासचिव संगठन ने योगी के मंत्रियों को एक एक कर बुलाकर उनके कामकाज की समीक्षा और फीडबैक भी नहीं लिया था। ये बैठक चल रही है। अब तक हुई सभी बैठक में योगी मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, लेकिन जो 1-to-1 मीटिंग है वो पहली बार हो रही है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, ये जो बैठक है फिलहाल अभी किनके साथ चल रही है, और आज और कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है संगठन के लिहाज से, सरकार के लिहाज से? अवधेश में भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में खड़ा हूं, और ये योगी सरकार के अब तक की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है वो मौजूद हैं, और साथ ही योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह अभी मिलकर निकले हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह की बारी है, स्वाति सिंह आएंगे, सतीश द्विवेदी आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बैठक की है वो ये है कि 4.5 साल के करीब इस योगी सरकार में किसी भी राष्ट्रीय महासचिव संगठन के द्वारा योगी मंत्रिमंडल में एक एक सदस्य से अलग अलग कभी भी बैठक नहीं हुई है। अब तक की जितनी भी बैठक हुई हो, या अमित शाह ने लिया हो, या इसके पहले रामलाल थे राष्ट्रीय महासचिव संगठन, उन्होंने लिया हो, तो वो सामूहिक बैठक थी जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहते थे। लेकिन बीएल संतोष की ये जो बड़ी बैठक है, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है 4.5 साल के इस इतिहास में, योगी सरकार के इतिहास में, एक एक मंत्री को अलग अलग बुलाकर सरकार की फीडबैक ली जा रही है, उनके मंत्रालयों की समीक्षा की जा रही है। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके हाथ में डायरी न हो, कोई रिपोर्ट कार्ड न हो। तो ऐसी बैठक इस भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में किसी ने नहीं देखी होगी। इसलिए आज की और कल की बैठक सबसे निर्णायक और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जानी चाहिए, क्योंकि यह कयास तब से लगाया गया जब ए.के. शर्मा आए। ए.के. शर्मा 15 मिनट की बैठक मुख्यमंत्री से करते हैं, अगले दिन प्रधानमंत्री से उनकी बैठक होती है, मुख्यमंत्री दौरे पर जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद वो राज्यपाल से 45 मिनट 50 मिनट की बैठक करते हैं। अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होती है, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग मौजूद रहते हैं। उसके बाद बीएल संतोष का आना, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही साथ प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह कुछ ही क्षणों में भारतीय जनता पार्टी के इस ऑफिस में आ सकते हैं, जिनका इंतजार स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, बीएल संतोष कर रहे हैं। और यह बैठक लगातार जारी है, और इस बैठक की सबसे अहम बात यह है कि आज सबसे पहले ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की, उसके बाद सुरेश खन्ना ने मुलाकात की, उसके बाद जयप्रताप सिंह ने मुलाकात की, सिद्धार्थ नाथ सिंह को मिलना है, स्वाति सिंह को मिलना है, और सतीश द्विवेदी को मिलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल की जो पहली बैठक होगी वो केशव मौर्य के साथ होगी। लगभग 25 से 30 मिनट बैठक चलेगी। उसके बाद से दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद होंगे, उसके बाद योगी मंत्रिमंडल के तमाम, बिल्कुल ये तमाम लोग होंगे। लेकिन वीरेश जी, सवाल ये है कि ये जो एक बड़ी बैठक हो रही है 4.5 साल में, जिस तरीके की बैठक कभी नहीं हुई, क्या पंचायत चुनाव में जिस तरीके की नकारात्मक परिस्थितियां बनी उसकी वजह से बैठक बुलानी पड़ी, या कोविड काल में जिस तरीके से सरकार की छवि को बट्टा लगा उसकी वजह से बैठक बुलानी पड़ी, अगले साल विधानसभा चुनाव है उसकी वजह से बैठक बुलानी पड़ी, जानकारी क्या मिल रही है? इतनी बड़ी बैठक क्यों? देखिए,
जो 4.5 साल की सरकार में सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ गुस्सा है तो वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ गुस्सा है। सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, नौकरशाह चला रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, वो नेताओं की नहीं सुनते, सांसदों की नहीं सुनते, मंत्रियों की नहीं सुनते और किसी की नहीं सुनते। वो केवल अपनी सुनते हैं, अपने काडर के लोगों की सुनते हैं। सबसे ज्यादा जो आक्रोश है वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर है और बीएल संतोष के साथ हो रही बैठक में सभी मंत्री, जो सोर्सेस से खबर आ रही है, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में योगी मंत्रिमंडल, योगी सरकार की जिस तरीके से भद्द पीटी है उसके खिलाफ एक आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर है कि ब्यूरोक्रेसी पर सबसे ज्यादा भरोसा योगी आदित्यनाथ ने की और मुख्यमंत्री ने की और इस सरकार का लुटिया किसी ने अगर डुबाया है तो ब्यूरोक्रेट्स ने डुबाया है। क्या 2022 में ब्यूरोक्रेट्स जाएंगे चुनाव लड़ने? क्या वो वोट मांगने जाएंगे? यही बात मंत्री कह रहे हैं, यही बात विधायक कह रहे हैं। और मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा किसी और मंत्री का आगमन इस प्रांगण में हो रहा है बीएल संतोष से मिलने के लिए। वो गाड़ियां आ रही हैं, निरंतर गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कोई ना कोई मिल रहा है, कोई मिलकर अपनी बातें कह रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी गुस्सा है, वो जो भी नाराजगी है, उसे दूर करने की कोशिश लगातार बीएल संतोष कर रहे हैं। देखिए, एक और मंत्री का आगमन इस प्रांगण में हुआ है बीएल संतोष से मिलने के लिए। और मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि हर के हाथ में डायरी है, हर के हाथ में कोई ना कोई रिपोर्ट कार्ड है, तब वो मिल रहे हैं। संगठन के लोगों को भी बुलाया गया है, महामंत्रियों को बुलाया गया है। तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नाराजगी है और जो भी नाराजगी है, जो भी गुस्सा है, उसे दूर करने की कोशिश बीएल संतोष के द्वारा की जा रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी और निर्णायक बैठक आज बीएल संतोष के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बैठक मैं फिर दिखाना चाहूंगा, संगठन के लोगों को भी बुलाया गया है। संगठन के लोग भी अपनी डायरी के साथ बीएल संतोष, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह से मिलने जा रहे हैं। और यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि 4.5 साल के इतिहास में ऐसी बैठक किसी पत्रकार ने नहीं देखा होगा, किसी कार्यकर्ता ने नहीं देखा होगा, किसी विधायक, किसी मंत्री ने नहीं देखा होगा। और योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में एक एक करके अगर मंत्रियों को बुलाया जा रहा है तो इसका मायने है, क्योंकि राजनीति के जो पंडित हैं, प्रशिक्षु हैं, वो इसके मायने जरूर लगाएंगे कि आखिर इस बैठक की क्या जरूरत पड़ी। क्या जिला पंचायत के अध्यक्षों के पद जो खाली हैं उसके लिए बीएल संतोष को बुलाया गया है? क्या निगमों और उपक्रमों के अध्यक्ष सदस्यों के पद खाली हैं, उसके लिए बीएल संतोष को बुलाया गया है? नहीं, बीएल संतोष अगर आए हैं तो यूपी की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यह बदलाव आज हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन ये जो बैठक चल रही है इसकी गूंज उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ दिनों बाद जरूर सुनाई देगी। ये निर्णायक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब तक बिल्कुल वीरेश जी, और जैसा कि आप कह रहे हैं योगी सरकार बनने के बाद, इसलिए एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं ये बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनसे अंदाजा लगता है सियासत मैसेज का गेम है। ये जो बैठकें चल रही है, इस बैठक के सिलसिले में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टेंशन हो रही होगी कि बैठक क्यों। एक वर्ग ऐसा भी होगा जो इन बैठकों से खुश होगा। तो क्या वो खुश होने वाला वर्ग ट्रैक हो पाया कि खुशी किसको है कि अच्छा हुआ बैठक हुई? देखिए, अगर बैठकों की बात करेंगे, अगर विधायकों की बात करेंगे, अगर मंत्रियों की बात करेंगे, तो उनमें अगर आपसे उनके पर्सनल रिलेशन है तो उनके गुस्से को आप समझ सकते हैं। अगर आपसे उनके व्यक्तिगत संबंध हैं तो वो बहुत सारे अपनी गुस्सा जाहिर करते हैं अधिकारियों के खिलाफ। मतलब इस कोरोना काल में मंत्री बैठे रहे और एक एक आदमी का एडमिशन तक नहीं करा पाए, एक कार्यकर्ता को भर्ती नहीं करा पाए। संगठन के एक बड़े उपाध्यक्ष ने, महामंत्री ने मुझसे खुद कहा था कि मैं बहुत विवश हूं, किसी की भर्ती नहीं करा पा रहा हूं, किसी को एडमिट नहीं करा पा रहा हूं। तो अगर ये मंत्री बने हैं तो 2022 में जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता कहेगी कि जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती तक नहीं करा पा रहे हो तो तुम किस बात के मंत्री हो। इस बात का क्षोभ है, इस बात का दुख है, इस बात का डर है कि 2022 में जनता के बीच जब वो जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे, किस बिना पर वोट मांगेंगे। जब एक काम वो नहीं करा सकते तो सारे काम अगर अधिकारी कराएंगे तो किस आधार पर एमपी हैं, किस आधार पर एमएलए हैं, किस बात को वो कहेंगे। कार्यकर्ता कैसे, बिल्कुल वीरेश जी, और तमाम जिलों से ऐसी खबरें आती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे मन बढ़े और बड़बोले डीएम बैठे हुए हैं जो सिटिंग विधायक को कुर्सी तक बैठने को नहीं देते, बदतमीजी करते हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी कई जिलों से आती हैं। तो क्या माना जाए कि संगठनात्मक स्तर पर जिन बदलों की चीजें आ रही हैं कि फेरबदल हो सकते हैं,
ब्यूरोक्रेसी पर भी एक बड़े बदलाव की छाया दिख सकती है। देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने योगी सरकार में डेंट लगाया है, अब तक के 4.5 साल की इस सरकार को सबसे ज्यादा संकट में खड़ा किया है तो ब्यूरोक्रेट्स ने खड़ा किया। और ऐसे में जो सोर्सेस से खबर आ रही है, बीएल संतोष की बैठक में जो भी नाराजगी है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बहुत ज्यादा है। और ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो सरकार की छवि पर दाग लगाया है, उन्हें बदला जा सकता है। इस पर मंथन भी जारी है। बीएल संतोष की इस बैठक में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो मंत्री मिल रहे हैं, जो विधायक मिल रहे हैं, संगठन के लोग मिल रहे हैं, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं ये बड़ी जानकारी दे दूं, सोर्सेस से खबर आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा इन मंत्रियों और विधायकों और संगठन के लोगों में है। तो ऐसे में योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को सबसे ज्यादा बदनाम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स में बदलाव संभावित है। उन्हें बदला जाएगा, जल्द ही बदला जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, और उनकी जो हरकतें हैं वो प्रदेश में देखी भी है। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए, वाकई ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। बैठक पर आप नजर बनाए रखिए। तो एक और अहम खबर, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। इन सब के बीच